बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ और टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलती रहें, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी जो है वो ड्राई फ्रूट से रिलेटेड है। ड्राई फ्रूट्स तो हम सब के घरों में ही आते हैं और सर्दियों में तो इनका इस्तेमाल जो है वो और ज़्यादा होता है। और अगर हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को खोल के पैकेट रख देते हैं तो इसमें अक्सर जो है वो कीड़ियाँ सी बन जाती हैं, इनके ख़राब होने का डर होता है। ये तो किशमिश है, दूसरे ड्राई फ्रूट्स बादाम पिस्ता वगैरह उनमें नमी आ जाती है। तो इसको हम कैसे एयर टाइट कर सकते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एक टिश्यू पेपर ले लिया है और टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से मैं पैकेट के अगले वाले हिस्से के ऊपर रख दूंगी। रखने के बाद मैंने क्या करना है कि आयरन को मैंने गर्म कर लेना है, और गर्म आयरन को मैंने इस तरह से तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए इसके ऊपर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ हमारा ये पैकेट जो है वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा और हमारा ड्राई फ्रूट जो है वो बिल्कुल महफूज हो जाएगा। ये देखिए ये कितने अच्छे से हमारा पैकेट जो है वो बंद हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने किसी भी ड्राई फ्रूट के पैकेट या किसी भी चीज़ के पैकेट को एयर टाइट बना सकते हैं। आप यहाँ पे टिश्यू पेपर के जगह जो है वो किसी पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो है सरफ़ का ये पैकेट ले लिया है। अक्सर हम जो है वो सरफ़ का पैकेट लाते हैं और इस तरह से जब उसको हम खोल के डालते हैं तो डलता भी ये बहुत मुश्किल से है, और अगर हम इसको इस तरह से रख देते हैं तो ये इधर उधर गिरता है और हमारा सरफ़ भी गिरता रहता है। तो इसको हम जितना भी फ़ोल्ड करें, ये इस तरह का प्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि फ़ोल्ड बिल्कुल नहीं होता, वो फिर भी खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इसका बेहतरीन सा हल देने वाली हूँ। ये मैंने बॉटल का एक ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो काट लिया और इसको मैं इस तरह से इस पैकेट के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये पैकेट के अंदर बॉटल का ये वाला हिस्सा डाल दिया है। और अब आप यहाँ पे टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरी टेप जो है वो अच्छे से चिपक नहीं रही थी, तो यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है और धागे का इस्तेमाल मैं करूँगी। तो धागे से मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लूँगी, और जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है उसको मैं अच्छी तरह से इसके साथ जो है वो फिक्स कर लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने जो है धागे से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है और ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया। तो अब हम आराम से इसको कहीं भी रख सकते हैं, और जब भी हमें सरफ़ की ज़रूरत होगी तो हम आराम से ढक्कन खोलेंगे और किसी भी चीज़ में डाल देंगे। तो इसको हम जो है वो बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा सरफ़ अब कहीं गिरेगा भी नहीं और हम इसको जहाँ चाहें रख सकते हैं। तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा जो है वो प्लास्टिक की इन कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बनाए थे जिनका मैंने नीचे वाला पार्ट जो है वो इस्तेमाल किया था, और ये बोतल का ऊपर वाला पार्ट जो है वो मेरे पास बच चुका था। तो इसके भी मैं कई ऑर्गेनाइज़र्स बना चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ये बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट है ये लिया है, और यहाँ पे मैंने ये 2 ढक्कन ले लिए हैं, और इसके साथ भी मैं एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये छुरी को अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब मैंने क्या करना है कि ढक्कन का ये जो दरमियान वाला पार्ट है यहाँ पे मैं जो है वो एक बड़ा सा सुराख कर लूँगी, और इसी तरह से दोनों ढक्कनों में मैं इस तरह से सुराख कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सुराख कर ली हैं दोनों ढक्कन में। ये यहाँ पे जो है वो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है, चलेगा। तो अब मैंने इसके साथ क्या करना है, मैंने यहाँ पे ग्लू गन ले ली है, और इस तरह से मैं यहाँ पे ग्लू लगा के तो इन दोनों ढक्कनों को कुछ इस तरह से ऊपर वाली साइड से दोनों को मैं अच्छे से चिपका लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब एक ढक्कन को जो है वो मैं ये जो मैंने बॉटल का ऊपर वाला पार्ट लिया था इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। तो ये हमारा एक अच्छा सा फ़नल बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसको आप एज अ फ़नल यूज़ कर सकते हैं। हम जब भी बॉटल में कोई चीज़ डालते हैं तो इधर उधर नीचे गिरती है, ऑयल वगैरह या दूध वगैरह कुछ भी हम डालें तो वो नीचे गिरता रहता है। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से ये दूसरे ढक्कन को बॉटल के ऊपर लगा देना है, और आसानी के साथ हम अपनी चीज़ जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, तो पानी मैं इसमें डालूँगी। तो देखिए कितनी आसानी के साथ पानी जो है वो बोतल के अंदर चला गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो
छोटी बोतल जो इस तरह की भी आप ले सकते हैं, उससे आप फ़नल बना सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। मेरे पास बड़ी थी तो मैंने बड़ा ही बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट अक्सर ऐसा होता है कि खाना पकाते हुए या रोटी पकाते हुए हमारा हाथ जल जाता है, देगची के साथ या तवे के साथ लग जाता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा का एक पीस ले लीजिए और जली हुई जगह पर इस तरह से लगा दीजिए। तो आपकी जलन जो है वो फौरी ख़त्म हो जाएगी और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको निशान भी नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप यहाँ पे आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप आलू का एक स्लाइस ले लीजिए और उसको जली हुई जगह पर लगा दीजिए और उसको रेगुलर लगाते रहिए, तो आपको जले हुए का निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट और स्पेशल टिप की तरफ चलते हैं। आज की ये मेरी स्पेशल टिप है। तो यहाँ पे मैंने ये जूतों वाला एक डिब्बा ले लिया है। आम जो हमारे घर जूते आते हैं उनका ये जो बॉक्स होता है वो मैंने ले लिया है और इस तरह की ये शीट थी मेरे पास, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। तो यहाँ से वीडियो मेरे से थोड़ी सी मिस हो गई थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था तो मैंने इसको रह नहीं दिया क्योंकि इसको हम पीछे वाली साइड कर देंगे। तो इसके ऊपर वाले जो ढक्कन है उसके ऊपर भी और नीचे वाले डिब्बे के ऊपर भी मैंने ये शीट जो है वो अच्छी तरह से लगा दी। और अब मैं इससे बनाने के वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ये स्केल और एक पेंसिल ले लिया और इससे मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, इसको नीचे से तकरीबन 1 इंच छोड़ के तो ऊपर तक। और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर छोटा सा बना लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए इससे मैं बहुत ही अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। आप देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्क्वायर बना लिया और इसी तरह से मैं 3-4 स्क्वायर आगे भी बना लूँगी। लेकिन लाइन मैंने सिर्फ ये एक ही ड्रॉ करनी है, आगे सिर्फ मैंने स्क्वायर ही बनाने हैं। और अब इन स्क्वायर को जो मैंने बनाए हैं इनको मैं कटर की मदद से इनके अंदर वाला हिस्सा जो है वो कट कर दूँगी। ये देखिए तो यहाँ से मैंने जो है वो इस कार्डबोर्ड को कट कर लिया और ये जो एक मैंने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से भी इस लाइन के ऊपर से भी मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चे होते हैं और हमारे घर में इस तरह का ये जो बोर्ड होता है ये नीचे पड़ा होता है, हम इसमें चार्जर वगैरह लगाते हैं। तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि चार्जर वगैरह को पकड़ लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, उनको इससे करंट भी लग सकता है। तो हमारी वायर्स जो है वो इस तरह से बिखरी हुई होती हैं जो कि अच्छी भी नहीं लग रही होती। तो इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो सबसे पहले ये जो बोर्ड है इसकी ये जो तार है ये काफ़ी लंबी है, तो इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर मैंने जो है वो एक पुरानी पोनी ले ली है और इस पोनी को मैं इसके ऊपर लगा के तो इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए जिस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और अब ये जो बोर्ड है इसको मैं इस डिब्बे के अंदर रखूँगी। चार्जर पहले मैंने इसमें से निकाल लेने और फिर मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके बताती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने जो है ये इस बोर्ड को इसके अंदर रख दिया। और ये जो मैंने एक लंबी लाइन ड्रॉ की थी और वहाँ से मैंने जो कट लगाया है उसमें से इस तार को मैं गुजार के स्क्वायर से निकाल दूँगी। तो इस तरह से मेरा ये जो बोर्ड है इसके अंदर सेट हो जाएगा। और अब आप इसमें चार्जर वगैरह लगाएं और चार्जर लगा के इसकी ये जो आगे वाली पिन है इसको इस स्क्वायर में से बाहर निकाल दें। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये तमाम वायर्स जो हैं ये अच्छे से सिमट जाएंगी, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और अब आप इसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए। तो यहाँ पे जो है वो ये चार्जर थोड़े ऊंचे थे तो मेरा ढक्कन सही इसके ऊपर फिक्स नहीं आ रहा था। अगर आपके पास बड़ा बॉक्स है तो आप वो ले लीजिए। तो इस तरह से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जब भी मोबाइल चार्ज कर चुके हैं तो इन वायर्स को जो है वो डिब्बे के अंदर कर दीजिए और डिब्बे को बंद कर दीजिए। और जब आपने मोबाइल चार्ज लगाना हो तो इसके के अंदर में से पिन को बाहर निकाल लीजिए और मोबाइल को चार्ज लगा दीजिए। तो देखिए किस तरह से कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो चुका है। और टेबल के बिल्कुल एक साइड पे आप इसको रख दीजिए तो हमारी वायर्स भी बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी और हमारा ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा लगेगा। और जब अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप बोर्ड की ये तार भी उतार दीजिए और इसको अच्छे से डिब्बे के अंदर सेट करके रख के तो इसके ऊपर आप ढक्कन दे दीजिए। तो आपकी ये
वायर्स जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो है ना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र और ज़बरदस्त आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी अच्छी टिप्स और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।